हेलो दोस्तों, खमा गड़ी नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के। चलिए आज आपको बताते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट का। देखो किसी भी कंपनी के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी जो क्रिटिकल रिस्क है उसको मैनेज करके चले। अब सर कौन सी क्रिटिकल रिस्क आती है। देखो जनरली जो आपके लिए एसीसीए में दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क है, एक है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और दूसरी है इंटरेस्ट रिस्क, रेट रिस्क। तो आज मैं आपके साथ बात करके चलूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में। एक एक चीज बताऊंगा कि क्या रिस्क है, कब आती है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, बिड आस्क। आज आपकी ये सारी की सारी चीजें, मैं आपके सारे सवाल पूरे कर दूंगा, उनके जवाब दे दूंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम हमारी स्क्रीन की तरफ और आपके साथ में करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक कंपनी जो कि एक्सपोर्ट करती है सामान। इसका मतलब वो है एक एक्सपोर्टिंग कंपनी। अब देखिए, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का एग्जाम्पल मैं लेता हूं और ये मैंने कोशिश करी हिंदुस्तान का मैप बनाने की। और मान लीजिए कि यहां पर एक एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, मिस्टर नीरव मोदी जी, वही मोदी जी जो बाहर है ना, ये भी एक मोदी जी हैं। तो मान लो मिस्टर नीरव मोदी जी एक्सपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया में। अब मान लो डायमंड्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए वर्थ $5,000, $5,000 के डायमंड्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इनको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है जी। अब पैसा मिलेगा, इनको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पैसा जरूर मिलेगा, बट मिलेगा 3 महीने बाद। ठीक है, तुरंत पैसा नहीं मिलता। क्यों क्यों नहीं मिलता। सर एक बात बताओ, कोई भी आपके अब $5,000 का सामान है, कोई भी आपसे बिना बिना सामान लिए आपको पैसे दे देगा क्या। नहीं देगा। आप किसी से बिना पैसे लिए सामान दे दोगे, नहीं। इसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, एलसी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का, वो कभी और हम डिस्कस जरूर करेंगे। बट द पॉइंट इज कि 3 महीने बाद मिलने वाला है पैसा, तो अभी क्या करें। तो अभी एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी डॉलर का रेट क्या है। मान लो $1 है बराबर 80 रुपए। जी यही रेट आ गया है, $80 का $1 है। ठीक है। अब सर देखो, मान लो 3 महीने बाद $1 का रेट $75 हो गया। आज के रेट के हिसाब से आपको कितने पैसे मिलने चाहिए थे। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 80, कितने रुपए मिलेंगे। 5 8 40,000, हाँ 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। 4 लाख यू शुड बी गेटिंग। बट दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है, देखो यहां पर कर देता हूं, आपको मिलने चाहिए थे 4 लाख। ठीक है। बट सर अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि आपको मिलेंगे पैसे 3 महीने बाद। $1 का रेट हो जाएगा 75, तो आपको कितने मिलेंगे, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 75 बराबर 5 5 25 हाथ लगे 2 5 7 35 और 237,375 तो 3,75,000। कहां साहब 4 लाख मिलने वाले थे। यू आर अबाउट टू गेट 400,000 रुपीज, और अब आपको क्या मिलेगा, 3,75,000। इसका मतलब आपका नुकसान कितना हो गया 3 महीने में, 3,75,000। टोटल लॉस आपने खाया 4 लाख माइनस 3,75,000, 25,000 का। तो सर यहां आपको समझनी है रिस्क। अब मिस्टर नीरव मोदी जो एक एक्सपोर्टर हैं, इनका रिस्क ये है कि जो रुपया है वो रुपए की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब डॉलर की वैल्यू, मतलब जो दो करेंसीज हैं यहां पर, एक है होम करेंसी, एक है होम करेंसी और दूसरी है फॉरेन करेंसी। ठीक है। होम करेंसी है रुपया, मतलब रुपीज, हिंदुस्तानी रुपी, और फॉरेन करेंसी है डॉलर। अब इनकी दिक्कत यह है कि सर डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। रिस्क ऑफ एन एक्सपोर्टर इज, रिस्क ऑफ एन एक्सपोर्टर is that foreign currency will fall और home currency will rise। रिस्क तो ये है। ठीक है, ये हो गया एक एक्सपोर्टर का रिस्क। अब चले चलते हैं समझते हैं कि इंपोर्टर का रिस्क क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि बिड और आस्क रेट क्या होते हैं, और फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करके बताऊंगा।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रिस्क मैनेजमेंट का, और कॉम्प्लेक्स तरीके हैं जैसे मनी मार्केट हेज, वो हम किसी और वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज है जिसमें आज मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट की बात करूंगा, तो आपको मनी मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन, आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वालों के लिए बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आएगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन वगैरह नहीं आएगा, बेसिस वगैरह फ्यूचर्स में नहीं आएगा, आपको सिर्फ बेसिक्स, बहुत बेसिक चीजें आएंगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोग को लेकर के चलूंगा। तो आज तो ये हो गया। नेक्स्ट थिंग इज, जो सोचो एक इंपोर्टर है, ठीक है, अब सोचो एक इंपोर्टर है हिंदुस्तान में, ये साउथ कोरिया है या स्कॉटलैंड है, ठीक है, ये है स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड से क्या आती है आपको मालूम है सबको, है ना। ये इंपोर्टर है मिस्टर माल्या, किंगफिशर के मालिक मिस्टर विजय माल्या, स्कॉटलैंड से आती है स्कॉच इंपोर्ट होकर $5,000 की, ठीक है, या पाउंड ले लेते हैं, स्कॉटलैंड से आ रही तो पाउंड ले लेंगे सर, इतना जुल्म मत करिए सर, पाउंड ही ले लीजिए, वहां भी डॉलर चलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। 5,000 पाउंड की, तो मान लो आज वैल्यू है एक पाउंड की 100 रुपए, सॉरी, एक पाउंड की वैल्यू है 100 रुपए। अब सर एक पाउंड की वैल्यू आज 100 रुपए है, आने वाले टाइम में अब इनको पैसे देने पड़ेंगे, भाई इंपोर्ट किया है, बिना पैसे दिए तो होगा नहीं, तो इनको पैसे, पर आज नहीं देने पैसे, 3 महीने बाद देने। आफ्टर 3 मंथ मान लो एक पाउंड की वैल्यू हो गई 105 रुपए, 1 pound is equal to 105 rupees. So as per the original contract, and on that date, if he would have paid, he would have had to pay 500,000. सिंपल, पाउंड में बड़ी सिंपल है, 100 का रेट है, मल्टीप्लाई कर, पर 3 महीने बाद जब इनको पैसे देने हैं तो ये बोलेंगे कि सर हम आपको पैसे देंगे, अब पैसे कितने देने पड़ेंगे, 500, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, 5,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 105, ठीक है, 5,000 टू 105, तो ये आ गया 5,25,000, 525,000। देखिए अब लॉस कितना है, 25,000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं आपको 3 महीने बाद, तो लॉस क्या है 25,000 का, 25,000 इज द लॉस, यू हैव टू पे मोर। सो लॉस ऑफ ए, सो रिस्क, सर इसको मैं लिख देता हूं रेड से, है ना, रिस्क ऑफ एन इंपोर्टर इज दैट द फॉरेन करेंसी विल rise or home currency will fall, ठीक है दोस्तों, ये दो रिस्क हैं सबसे बड़ी, इंपोर्टर के लिए फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, और एक्सपोर्टर के लिए फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाए, ठीक है। तो ये दोनों हमारी बेसिक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हैं सर। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टिल नाउ। चलिए आगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट्स हैं, कमेंट्स में लिखिए, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, इस टॉपिक को तो मैं करा ही रहा हूँ, आप एक काम कर दो यार फटाफट से, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो, और नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके बता दो क्या नहीं समझ में आया है, और बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना कि भाई कुछ तो मजा आ गया है क्लास में, समझ में आने लग गया है, हल्का हल्का सा समझ में आ गया है। और एक और बात बताता हूँ, एक थ्योरी है मेरी विच इज नोन एज द, नोन क्या, मैंने खुद ने बनाई है, ठीक है, आज के बाद आप लोग सब इसको फेमस कर दें, इट इज 30 ml थ्योरी। सर ये 30 ml थ्योरी क्या है सर, आप क्या करने को बोल रहे हो हमको, 30 ml थ्योरी ये बोलती है कि रोज सुबह पानी के साथ और शाम को सोडे के साथ आपको 30 ml लेना है, क्या, ये जो टॉपिक्स मैं आपको करवाता हूँ, सिर्फ क्लास के नोट्स, जो क्लास में करा रहा हूं बस वो, जितना क्लास में करा रहा हूं उसको 30 ml,
30 मतलब 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम, इतना कर लो। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बन जाती हैं, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ, है ना शाहरुख खान का डायलॉग। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बन जाती हैं। तो 30 ml थ्योरी यही बोलती है भाई, 5 मिनट सुबह, सुबह पानी पी रहे हो बस 5 मिनट, शाम को खाने के बाद, सोने से पहले 5 मिनट। ये है मेरी 30 ml थ्योरी, ठीक है। और गलत 30 ml मत लेना, ठीक है। बहुत बच्चे गलत सब बोलेंगे, सर ने तो 30 ml बोला था, सर ने ये वाला 30 ml बोला है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, ठीक है। तो आपको दोनों रेट समझ में आ गए। अब देखो, असली लाइफ में भी और एग्जाम में भी आपको इंटरेस्ट रेट कभी भी इस तरीके से नहीं दिया होगा कि $1 बराबर 75 रुपए, ठीक है। आपको इंटरेस्ट रेट ऐसे दिया होगा, $1 इज इक्वल टू 75 to 77। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि बैंक, अच्छा एक चीज याद रखना, नोट नंबर 1, नोट नोट 1 ये कहता है कि देखो, बैंक विल नेवर इनकर अ लॉस। बैंक कभी अपना नुकसान नहीं करेगा, बैंक विल नेवर इनकर अ लॉस। तो आप देखो, जब आप डॉलर खरीदने जाओगे तो बैंक आपको कितने का बेचेगा? सस्ता महंगा? सर बैंक हमेशा आपको महंगा बेचेगा, ठीक है। और जब आप डॉलर बेचने जाओगे तो आपसे सस्ता खरीदेगा महंगा? बैंक हमेशा आपसे सस्ता खरीदेगा, और इसीलिए वो हमेशा प्रॉफिट बनाएगा, हमेशा बैंक प्रॉफिट बनाएगा। तो इसको बोलते हैं बिड और इसको बोलते हैं आस्क। पर आपको एक बात बताऊं, डोंट गेट इनटू जार्गन, जार्गन में पढ़ो ही मत, जार्गन में पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। बस इतना समझो, बैंक कभी लॉस नहीं करेगा, यहां भी इंटरेस्ट रेट में भी, ना यहां लॉस कर रहा है ना इंटरेस्ट रेट में लॉस कर रहा है। डॉलर खरीदना है सस्ता, सस्ता खरीदेगा आपसे। डॉलर बेचना है महंगा, डॉलर बेचना है आपसे सस्ता खरीदेगा, आपको खरीदना आपको महंगा देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई। अब देखो दोस्तों, क्या होता है कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देखो एक टाइमलाइन बनाते हैं सर, हम पूरी सारी विद्या, सारी शिक्षा हमारी टाइमलाइन पर बनती है, ठीक है। सर एक टाइमलाइन बना दी, दिस इज टुडे, दिस इज 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ये आज है, इसको मैं कहता हूं आम जिंदगी। जिस दिन पैसे देने हैं वो कौन सा दिन है? सर मेंटोस जिंदगी। एक है आम जिंदगी और एक है मेंटोस जिंदगी। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पैसे आपको देने हैं 3 महीने बाद, ये बीच में 3 महीने का समय है, 3 मंथ्स टाइम। अब आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 महीने बाद कुछ खरीदने का, 3 महीने बाद आना है, 3 महीने बाद पैसे देने हैं। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि मेरे को डॉलर देने हैं बाहर, वो बोलेगा ठीक है, तो ठीक है तो डॉलर खरीद लेना। तो बोलेगा नहीं 3 महीने बाद देने, तो बोलेगा ठीक है 3 महीने बाद खरीद लेना स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट मतलब उस समय जो करंट रेट चल रहा है। स्पॉट रेट क्या है? नोट 2, स्पॉट रेट इज द करंट रेट, करंट मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, स्पॉट रेट इज द करंट मार्केट रेट। स्पॉट रेट क्या है? करंट मार्केट रेट। पर आपको स्पॉट रेट पे नहीं खरीदना, आप बोल रहे हो कि मेरी रिस्क मैनेज कर दो ना, आज जो मुझे देना है मेरी रिस्क मैनेज कर दो। बोलेगा ठीक है, क्या चाहते हो? बोलेगा आज $1.75 का है। बोलेगा हाँ। तो बोलो मेरे को ऐसा रेट दे दो जो मुझे 3 महीने बाद भी मैं आपसे ले लूं। तो बोलेगा ठीक है, 3 महीने बाद तुझे क्या लग रहा है, तुझे पेमेंट करनी है, बढ़ जाएगा, तू मुझे 76 दे दियो, अगर 78 हो गया तो तेरा फायदा, तू मुझे 76 का
रेट दे देना, पर आपको 76 से 78 का रेट देगा। अब देखो, आइडेंटिफाई ये करना है कि आपने डॉलर खरीदने या डॉलर बेचने। देखो, अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपको डॉलर में पेमेंट आएगी और आपको जाकर के छोले भटूरे खाने हैं, या यू वांट टू हैव अ पिज्जा या बर्गर, बर्गर किंग में जाकर के, पर बर्गर किंग वाला डॉलर तो लेगा नहीं। दिक्कत ये भी है, तो आपको उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा बैंक के पास जाके, और बैंक ने आपको बोला है 76 से 78, तो डॉलर आपके पास आए हैं, आप इंपोर्टर हो, तो बैंक को डॉलर बेच दो, बैंक सस्ता खरीद लेगा, 76 का खरीद लेगा डॉलर। अगर आप इंपोर्टर हो, आपको डॉलर देने, आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे बैंक से, तो बैंक आपको महंगा देगा, विच इज 78। ठीक है, बात क्लियर है? तो बस ऐसे ही वो आपको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देगा, और उसके हिसाब से फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैंक के पास जाते हो, पहले ही एक रेट तय कर लेते हो। यू सेट अ रेट, यू फिक्स अ रेट प्रायर टू योर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीप्ट। पैसा मिलने से पहले या पैसा जिस दिन देना है उसके पहले ही आप जाकर बैंक से रेट तय कर लेते हो, ताकि आपको फ्लक्चुएशन की झंझट ना झेलनी पड़े, सो दैट यू डोंट हैव टू डील विद फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन करेंसी। ठीक है, और देखो फॉरेन करेंसी मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, तो इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ ग्रेट ऑप्शन। एक और चीज है मनी मार्केट हेज, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में इसी सीरीज के अंदर मनी मार्केट हेज, ये पूरी रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, तो आपको नेक्स्ट हम आपको मनी मार्केट हेज के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आ गई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लोगों तक पहुंचा दीजिए। मजे करिए, खूब आगे बढ़िए, एसीसीए बनिए। आपको पता है हमारे पोर्टल पे बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, तो प्लीज जाकर के देखो, एक बार चेक करो। कमेंट में कमेंट्स के अंदर लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्चुअली लिंक दे रखा है, कमेंट्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मुझे आप सब जानते हो, मेरा नाम है सत्यार्थ प्रकाश द्विवेदी। नमस्कार, खमा गड़ी दोस्तों, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।